है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत इस बार से लेकर के जो औरंगाबाद के रेलवे लाइन के लेकर के काफी जनता यह मुद्दा आप लोकसभा में उठाए तो काफी लोग आपको तारीफ कर रहे हैं। ये जो बहुत सारे रोड है जहां बन गया है, रिपेयरिंग भी हो गया है, फिर भी रोड मुश्किल से 5 साल भी नहीं चला है और जहाँ भी पक्कीकरण नहीं हुआ है और जो नहर का पानी आता है न कहीं पक्कीकरण न होने की वजह से पानी बर्बाद हो जाता है। साथ अरवल से अरवल कुर्था टिकारी होते हुए सवाल रहेगा 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके लेकर के क्या सोच रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज और बीडी बिहार। अभी हमारी उपस्थिति है टिकारी में। औरंगाबाद के सांसद हमारे साथ अभी उपस्थित हैं अभय कुशवाहा जी, जीतने के बाद पहली बार टिकारी की धरती पर आए हैं। मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की टिकारी विधानसभा की महान मतदाता को भी प्रणाम नमस्कार है। आज टिकारी आए हैं, कैसा लग रहा है टिकारी जीतने का? टिकारी तो हम वर्षों से आ रहे हैं। टिकारी तो हमको 2014 में ही लोग बुला लिए थे और 15 में फिर चुनाव जिता के भेजवा भी दिए। 15 में जिता दी। अच्छा, ये बताइए, काफी दिन के बाद आए हैं और सांसद बनने के पहले टिकारी में आए हैं, क्या परिवर्तन कुछ देखने को मिला है टिकारी में? देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन है कि टिकारी विधानसभा के जो मतदाता हैं लोग, उनमें निश्चित तौर पर एक उत्साह है और एक सुकून इनको बहुत बड़ी है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत इस बार दर्ज की है और इस जीत की, बहुत बड़ी जीत की, हम बहुत दिल की गहराई से टिकारी विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र में कुछ मुद्दा है, उसके लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। कि बताइए, जो बहुत सारे रोड है जहां बन गया है, रिपेयरिंग भी हो गया है, फिर भी रोड मुश्किल से 5 साल भी नहीं चला है और टूट गया है। उस पे काफी सारे ठेकेदार लोग भी हैं जो सही से नहीं निरीक्षण कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या कहना? देखिए, ये मुद्दा रोड का जो है, ये मुद्दा सिर्फ और भी राज्य सरकार के ही पद का नहीं, ये बल्कि केंद्र सरकार के पद का। और इसका आवाज हमने लोकसभा में भी हमने बोलने का काम किया था कि 2014 में टेंडर होता है, 13 में टेंडर होता है पटना डुबरी 4 लेन का, और उसको बनते बनते आज 8 साल 10 साल लगता है। तो हमने ये भी कहा था कि चूंकि इतना जो विलंब होता है और विलंब के कारण जो उसका बनाने का रुपया होता है उसमें बेतहाशा वृद्धि होती है, तो इसका भार आखिर किस पर जाता है? वो तो सरकार पर भार जाए या तो आम लोगों पर भार जाए, वो तो जाता है आम लोगों पर ही। बिहार सरकार में भी कोई भी पथ बन रही है तो उसका संरक्षण का काम 5 वर्षों तक होना चाहिए। हम अभी जब 17 तारीख को बाबा दशरथ महोत्सव था, यही बात मैंने सिर्फ वहां पर कही थी। क्योंकि यहाँ से जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी चूंकि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, तो मैंने सिर्फ एक ही बात रखा कि माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा दशरथ जी ने थोड़ी सी कष्ट हुई, उनकी पत्नी को ठेस लगा, तो उन्होंने सुगम रास्ता बना दिया और उस सुगम रास्ता को आज पूरी आवाम और उन पर कितनी फिल्में बनी। तो उसी तरह से बिहार में भी जो सुगम रास्ता है, तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी पथ बने, जो संरक्षण करना है पथ को 5 वर्षों तक, वो लोग नहीं कर पाते हैं और अनाप शनाप तरीके से पैसा निकाल करके लेके चले जाते हैं, तो कम से कम सरकार अपने पैसे का बचाव करे और जिस रूप में बनता है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ विभाग उस पर काम कराए, ताकि रोड टूटा हुआ नजर नहीं आए। लेकिन यहाँ तो स्थिति दूसरा है। यहाँ तो स्थिति रहती है, रोड एक बार बन जाती है, गड्ढे पर गड्ढे होते जाते हैं और उसके बाद जो अनुरक्षण का जो पैसा रहता है वो ठेकेदार साहब और पदाधिकारी मिलकर के अपना निकालते रहते हैं। मैंने यही सिर्फ बात बोली और उसके बाद तो सरकार के जो वहां पर जितने, एक कैबिनेट मंत्री भी थे बाबा दशरथ जी के महोत्सव में, और एक बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री थे और एक उप मुख्यमंत्री थे,
उसके बाद तो मैं कहूंगा कि जो भाषण उनका चालू हुआ, फिर तो बाबा दशरथ जी का नाम कम और केंद्र वाले बाबा का नाम ज्यादा लेने लगे। ये तो स्थिति है। हम लोग विपक्ष में हैं। मोबाइल बंद करने के लिए बोले थे। विपक्ष का काम है सरकार को विकास के हित के लिए सरकार की आंख को खोलना, उनको बताना। हम लोग विपक्ष सरकार का आईना होता है, हम लोग तो आईना दिखाने का काम करेंगे। एक बार सुर्खिये में बने रहे हैं अरवल से लेकर के जो औरंगाबाद की रेलवे लाइन के लेकर के काफी जनता यह मुद्दा आप लोकसभा में उठाए तो काफी लोग आपको तारीफ कर रहे हैं। तो क्या वो जो उठाए मुद्दा अभी तक कहाँ तक पहुंचा? देखिए, वो पहुंचा नहीं है। उसमें तकरीबन 17 करोड़ रुपया जब माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तो उसमें 17 करोड़ रुपया भी विभाग ने सूचित किया था। और निश्चित तौर पर जो भी ये परियोजनाएं हैं वही परियोजना नहीं थी, वो भी था। प्लस एक गया बोध गया सिरघाटी होते हुए 17 तक के था, उसका शिलान्यास भी सिरघाटी में हुई थी। 25 करोड़ रुपया उसमें भी सीमित है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे, अभी हम नगर परिषद की बैठक में आए थे, आप ही की तरह यूट्यूबर एक पत्रकार थे, उन्होंने टेकारी की जिक्र की, तो हमारे संज्ञान में उन्होंने दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि जो पटना से अरवल दाऊद नगर होते उसको डाल्टनगंज की बात हम लोग कर रहे हैं रेल लाइन की, उसमें हम एक चीज इसको और जोड़ेंगे कि वो रेल लाइन तो बने ही साथ अरवल से अरवल कुर्था टिकारी होते हुए, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर अनेकों राज्य के वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अगर ये भी अगर रेल लाइन से जुड़ जाएगा और ये बोध गया को टच करेगा तो टिकारी भी एक पौराणिक स्थल, टिकारी किला अगर रेल लाइन से जुड़ता है, और इसका सौंदर्यीकरण पहले भी हुआ है, लेकिन किस रूप से हुआ है, किस रूप से हो रहा है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर है कि अगर रेल लाइन से जुड़ेगा तो पर्यटक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लाभ टिकारी और गया को भी मिल सकता है। एक क्वेश्चन है किसान के लेकर के, बहुत सारे ऐसे नहर हैं जहाँ भी पक्कीकरण नहीं हुआ है, और जो नहर का पानी आता है न कहीं पक्कीकरण न होने के वजह से पानी बर्बाद हो जाता है। तो एग्रीकल्चर विभाग से भी जो कह करके जो कहीं लाइन की भी सुविधा है, क्या नहर पक्कीकरण की सुविधा वो करवा सकते? देखिए, वहां इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। जैसे उत्तर कोयल नहर 2350 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना चल रही है, उस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं। हमने ये भी कहा कि 2350 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, और कहीं पर अगर लीकेज कर जाता है मेन केनाल, तो वहां पर पथ नहीं रहता है, तो लोग को आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बरसात के दिनों में उसको मरम्मती करने के लिए पदाधिकारी को, मानव बल को जाना पड़ता है सामग्री लेकर, उसके कारण विलंब होती है। तो मैंने कहा, माननीय वित्त विभाग का अतिथि था तो सदन में भी मैंने इस बात को कहा कि उसमें अगर 0 किलोमीटर से 109 किलोमीटर तक अगर 100-125 करोड़ रुपया लगेगा, नहर के ऊपरी सतह पर एक साइड अगर वहां से लेकर के 109 किलोमीटर तक अगर पक्का पथ बना देंगे, तो एक तो बांध की भी मजबूती हो जाएगी, और कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी अगर लीकेज करता है मेन केनाल, तो उसको तुरंत विभाग मरम्मती भी कर लेगा। उस पर हमारी माननीय ये पाटिल जी जो मंत्री हैं केंद्रीय, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वस्त कहा है हमें कि आप आकर के एक बार मिल भी लीजिए, और मैंने ऐसे बात भी उसकी रखी है। ऐसे तो जो नहर है, जो भी केनाल हो या नहर हो, जब भी, अब हम तो ये कहेंगे आपके माध्यम से कि जब भी केनाल का सौंदर्यीकरण हो, नहर का सौंदर्यीकरण हो या पक्कीकरण हो, तो निश्चित तौर पर एक साइड का केनाल के जो ऊपरी सतह है, एक साइड पर पक्की पथ जरूर बनाए केनाल के साथ, ताकि केनाल की मजबूतीकरण भी हो और उसका अनुरक्षण करने में भी विभाग के लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना। लास्ट सवाल रहेगा, 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके लेकर के क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है उसके लिए, ये सोचना हमको नहीं है, हमारे बिहार की आवाम सोच चुकी है। हमारे बिहार की आवाम सोच चुकी है, और निश्चित तौर पर आने वाला समय में 25 में बिहार की जनता एक अजूबा रिजल्ट
जो बिहार के भविष्य और बिहार के लिए एक नई रोशनी की किरण नजर आ रहे हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर जाएंगे।